मैं आज यहाँ पे आपको कौम की एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रही हूँ जो कि लिबर्टी मार्केट में एक वक्त पे खिलौने बेचा करती थी, लेकिन एक इंटरव्यू ने कैसे उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये घर दिया है, 1 लाख का चेक दिया है, भाई को नौकरी दी है, गवर्नमेंट ने मेरी इतनी मदद की है। हम इतने सारे लोग हैं, खाने के लिए घर का सकट नहीं चलता। कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारे, अगर पढ़ाई कर लें, पढ़ाई के सिर पे हर कुछ होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। मैं हूँ वजीह नजम। आज मैं आपको कौम की उस बेटी से मिलवाने जा रही हूँ जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 बरस है और 12 बरस की उम्र में ही वो अपने घर वालों की कफालत करती है। पहले वो बच्ची झुग्गियों में रहा करती थी, लिबर्टी मार्केट में खिलौने बेचा करती थी, लेकिन एक इंटरव्यू ने कैसे उसकी ज़िंदगी बदल दी कि अब जहाँ पहले उसके हाथ में खिलौने होते थे वहाँ उसके हाथ में अब कलम होता है। जहाँ पहले वो झुग्गियों में रहा करती थी अब वो कंटेनर में रहती है, अपनी फैमिली के साथ रहती है। आज उस बच्ची से मिलेंगे, जानेंगे कि अब उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, अभी भी वो खिलौने बेच रही है, इसके पीछे क्या वजह है, बड़े होकर वो ज़िंदगी में क्या करना चाहती है। फातिमा उसका नाम है, आए चलते हैं उससे बात करने। फातिमा मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले फातिमा ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 12 साल की हूँ। 12 साल की हो। तो फातिमा आप क्या करती हो, पहले क्या करती थी, कैसे ज़िंदगी बदल गई, क्या हुआ था आपके साथ? अभी मैं पहले टॉयज़ बेचती थी, लिबर्टी मार्केट में 5-6 साल बेचती रही हूँ। पापा का सहारा बन के बेचती रही हूँ। उसके बाद बाहर स्टॉल लगा लिया, स्टडी भी करती हूँ। पहले स्टडी करने में मुश्किल होती थी, मुझे लिखने में मुश्किल होती थी। सुबह 10-11-12 बजे चली जाती थी और रात को 10-11 बजे घर आती थी, तो आते हुए सो जाती थी। इसलिए मुझे पढ़ाई करने में मुश्किल होती थी, स्कूल का काम नहीं याद होता था। उसके बाद हम लोगों ने बाहर स्टॉल लगा लिया, बहुत देर बाहर भी लगाई रखा है। वहाँ पे काम अच्छा भी होता था, लेकिन वो जो नया SHO आया ना, उसने हमें स्टॉल लगाने से उठा दिया। तो फातिमा मुझे ये बताओ कि जब लिबर्टी मार्केट में आप पूरा पूरा दिन खिलौने लेके घूमती थी, बेचा करती थी, तो कितने पैसे एक दिन में कमा लेती थी कि घर वालों को संभालती थी? पहले भी 1000-2000 रुपये हो जाते थे, तो घर का सर्कस भी चल रहा था। मेरा भाई भी काम करता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमा नहीं सकता था, इसलिए यही बस घर का सर्कस था। तो फातिमा आपकी एज तो बहुत कम है, 12 साल की उम्र में किसने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली थी कि आपने बाहर निकलना है और कमाना है, क्योंकि आप पढ़ती भी साथ ही, आपको खुद शौक था, खुद घर में देखती थी कि कमाना ज़रूरी है? अभी मेरे पापा को काला जलखान भी है, शुगर भी है, इसलिए मेरे पापा काम नहीं कर सकते, उनके पैरों पे आई हुई है। पहले वो रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाना बंद कर दिया, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने खुद अपने बाप का बेटी नहीं बेटा बन के लिबर्टी मार्केट में खिलौने बेचने शुरू किए हैं। फिर ऐसे चलाती रही हूँ, घर का सर्कल चलता रहा। तो फातिमा आप पहले कहाँ रहती थी और अब कहाँ रहती है, और ये सारा क्या मामला है, क्या हुआ था कि ज़िंदगी इतनी बदल गई? अभी पहले मैं लिबर्टी मार्केट में टॉयज़ बेचती थी, पहले झोपड़ी में रहते होते थे, तो उसके बाद किसी ने मुझे देखा टॉयज़ बेचती को, मैं बहुत छोटी बच्ची थी, इसलिए मुझे किसी ने देखा, फिर उसने मेरी न्यूज़ चलाई है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेरी इतनी मदद की है, ये घर दिया है, 1 लाख का चेक दिया है, भाई को नौकरी दी है, इसकी वजह से मेरी बहुत मदद हो गई है। तो फातिमा मुझे बताओ कि जब आप लिबर्टी मार्केट में काम करती थी, आपके घर वालों को पता था कि आप पूरा पूरा दिन यहाँ पे होती हो, पढ़ाई भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, और ये पता था कि आप किसी ने न्यूज़ चला दी है, घर वालों ने मना किया हुआ था इन चीज़ों से? पढ़ाई में तो अभी बहुत तंग होती थी, लेकिन मैं अपनी अम्मी को बताती नहीं थी, क्या अगर मैं बताती ना वो परेशान हो जाते। तो आपने जो पहली बार जिसने मेरी न्यूज़ ली थी ना, तो मैं डर गई थी, मैंने सोचा नहीं पापा को बताऊंगी। और जब ये वो आया था ना, वज़ीर आला आया था, तो फिर मेरे पापा को पता चल गया। फिर पापा खुश हुए, उन्होंने शाबाश दी कि उन्होंने तब भी डांटा कि ये तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? पापा तब बहुत खुश हुए थे। अच्छा फातिमा, अभी भी आप बाहर बैठ के पढ़िए खुले आसमान के नीचे, क्यों अंदर बैठ के जो आपको कंटेनर जो जगह मिली हुई है वहाँ बैठ के क्यों नहीं पढ़ी? मेरा भाई रात की ड्यूटी करता है ना, इसकी वजह से वो अंदर सोया होता है। पापा की तबीयत खराब है, वो भी अंदर सोया होता है। मैंने ऊंची ऊंची पढ़ना होता है, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अच्छा मुझे बताओ फातिमा, आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, क्या करना चाहती हो, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? अब मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाके क्या करना है? मुल्क की हिफाजत करनी है। मुल्क की हिफाजत कैसे करते हैं? जैसे कि बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं, आर्मी मुल्क की हिफाजत ही करती है, इसका मतलब। अच्छा फातिमा, जब पहले आप स्टॉल लगाती थी या बाहर खिलौने बेचा करती थी लिबर्टी मार्केट पे, तो जब स्कूल जाती थी तो बच्चे आपको तंग करते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं करती, ये तो बाहर खिलौने बेचती है, और अब जब आपकी ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है तो क्या फ़ील करती हो? अब वो आपसे दोस्ती करते हैं जो लोग पहले आपको मना करते थे कि मुझसे बात नहीं करो या दूर रहो? हाँ जी, करते हैं। पहले मैं लिबर्टी मार्केट में टॉयज़ बेचती थी, तो फैमिली आती होती थी, मेरा भी दिल करता था कि इनकी तरह हम भी अपनी हैप्पी फैमिली करें, एक छत के नीचे रहें। लेकिन अब से जब से मुझे घर मिल गया है, 1 लाख का चेक मिला है, तो अब सब दोस्तों ने मेरे साथ दोस्ती कर ली है, फिर दोबारा से अब मैं बहुत खुश हूँ।
तो फातिमा मुझे ये बताओ, अब तो आपको घर भी मिल गया, अब आपके पास रहने की जगह भी है, फैमिली नॉर्मल फैमिली की तरह आप रहती हो, फिर भी अभी तक आप टॉयज़ बेचती हो, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या मकसद है? पैसे कमाने का शौक़ है या आपको लगता है कि आपको काम करना चाहिए? अब तो भाई भी जॉब करते हैं, तो फिर आप भी साथ क्यों काम करती हो? अभी भाई काम करता है, हम इतने सारे लोग हैं खाने के लिए, घर का सर्कल नहीं चलता, पापा की तबीयत ख़राब है, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बाहर स्टॉल लगाया था, लेकिन वो ऐसे ने हमारा स्टॉल उठा दिया। मेरी 3 बहनें हैं, मैं चाहती हूँ मैं उनकी अपने हाथों से शादी करूँ। मेरा भाई काम करता है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने भाई की तरह अपने माँ बाप का सहारा बनूँ। अच्छा फातिमा, ये इतनी मैच्योरिटी इतनी कम उम्र में कि बहनों की शादी करूँ, आप छोटी बहन हो, ये कहाँ से आई है? मामा पापा समझाते थे या खुद ही घर के हालात देख देख के आपने कहा कि नहीं मैंने करना? खुद ही घर के हालात देख देख के, पापा इतना बीमार है, अम्मी सांस की मरीज़ है, इसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होती थी, इसलिए काम करती हूँ। फातिमा, पहले जब आप पूरा पूरा दिन लिबर्टी मार्केट में रहती थी तब पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाती थी, तो रिज़ल्ट भी नहीं अच्छा आता होगा। अब तो आप सारा कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई की तरफ है, तो अब रिज़ल्ट अच्छा आता है या अभी भी बस एवरेज ही स्टूडेंट? इस बार फर्स्ट पोजीशन आई थी 5 क्लास में, अब 6 क्लास में भी अच्छा पढ़ाई कर रही हूँ। तो कितने घंटे पढ़ती हो फातिमा? जितना टाइम मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे। अच्छा फातिमा, घर के सारे काम भी आप खुद करती हो, इतनी छोटी सी हो तो कैसे कर लेती हो? ये खाना बनाना भी, हम देख रहे थे आप कपड़े भी समेट रही हो, घर की चादरें भी ठीक कर रही हो, सब कुछ कैसे कर लेती हो? अभी बड़ी बहन उसकी कमज़ोरी है, वो बेचारी काम नहीं कर सकती, वो कमज़ोर भी है, तो पापा ने उसे दवाइयाँ डॉक्टर से लाला उसे देता रहता है, अब वो ठीक हो जाए। उसकी शादी भी करनी है, 3 बहनों के एक साथ करनी है, जब देखो करनी है शादी, तो इसीलिए मैं खुद ही काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी सेहतमंद हूँ। थोड़ी सी सेहतमंद है फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताओ कि लिबर्टी में जब आप खिलौने बेचा करती थी तो तब लोग आपको बच्ची समझ के तंग करते होंगे या कभी कोई खिलौने लेके भाग जाते होंगे या बार्गेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बहस करते होंगे, बार्गेनिंग करते होंगे कि नहीं नहीं हमने इतने पैसों में नहीं लेना, तुम ज़्यादा पैसे बता रही हो, ऐसा होता था? हाँ जी, बहुत बार होता था, जिसको भी प्राइस बताती थी वो कहता था आधी प्राइस लगाओ। बच्चे बहुत तंग करते थे, यहाँ पे मांगने वाले बच्चे होते थे, वो खिलौने खींच के भाग जाते थे। और अब कैसी ज़िंदगी है फातिमा? कभी सोचा था कि इतनी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसे रहोगी, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। अब कैसा लगता है? बेहद अच्छा लगता है। अच्छा फातिमा, जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी कि वो क्या करें? देखो आजकल बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो नहीं कमाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम कैसे काम करें? आप पढ़ती भी हो, घर भी संभालती हो, साथ साथ पैसे भी कमा रही हो, तो क्या पैगाम देना चाहोगी उन्हें? कभी ज़िंदगी में हिम्मत ना हारें, अगर पढ़ाई कर लें, पढ़ाई के सिर पे हर कुछ होता है। माँ बाप कहते रहते पढ़ाई कर लो, लेकिन ये बच्चे मानते नहीं है। जो लड़के होते हैं वो नशे पे लग जाते हैं, लड़कियाँ मानती नहीं है। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई कर लो, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई छोटी मोटी नौकरी ले लो, बाद में अफसर लग जाता है इंसान। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ फातिमा मौजूद थी, उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है, छोटी सी बच्ची है लेकिन आपने उसका जज्बा और बातें देखी कि कितना ज़्यादा उसका मैच्योरिटी लेवल है माशाल्लाह। फातिमा पढ़ती भी है, साथ साथ फातिमा काम भी करती है। उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो अपने बाबा का सहारा बनना चाहती है, उनकी बेटी ने उनका बेटा बनना चाहती है और चाहती है कि अपनी तीनों बहनों की शादी भी कर सके। इंशाल्लाह ये इसमें भी ज़रूर कामयाब होगी। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।